राम राम जी, राम राम। राम 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 राम। ये राम राम संसार कहता है, तो ये काल कहता है कि राम 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 क्या है? कोई हेलो हेलो नाम कोई कुछ तो राम राम क्या है? आवाज थोड़ा आपका कम आ रहा है। अच्छा, कह रहा भगत जी। जी हाँ जी बोलिए। ये सब कोई कहता है, कोई हमसार नाम देते, कोई सत नाम देते, कोई कौन नाम देते, वो सब संसार नाम कह रहे, तो राम राम क्या है? अच्छा, हाँ, तो ये जो आपसे कॉन्फ्रेंस करवा लेने का नाम क्या है? बताइए, अपना परिचय बता लीजिए। हमारा नाम सुरेश है, सुरेश। अच्छा, आगरा वाले यहाँ कहाँ के? नहीं, यूपी डिस्ट्रिक्ट इटावा, सुरेश दास। अच्छा, तो देखिए दोबारा प्रश्न पूछिए अब आप। ये कह रहे हैं संत जी कि जैसे सतनाम कहा जाता है, सारनाम कहा जाता है, तो उसकी क्या, सतनाम सारनाम को क्यों कहा जाता है, उसकी प्राप्ति क्या है? और राम राम सब कहते, राम राम की प्राप्ति क्या है? राम राम क्यों कहती, जब सतनाम सारनाम से काम चलेगा? देखिए, एक मोटी सी बात है, ठीक है? हाँ, मोटी बात है तो मोटी बात समझ लो तो ठीक है, नहीं समझ लो तो लंबा समझाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, थोड़ा ही तो फिर मोटी बात समझ लो, समझ में आ जाए, क्या आपका मोटी समझ में आ जाए। देखिए, सार नाम का मतलब है कि जो तुम राम नाम जपते हो, ओम जपते हो, सोम जपते हो, राधा स्वान अर्धनाद सुनते हो, कान बंद करते हो, नाक बंद करते हो, सत्संग कर रहे हो, हमसे बात कर रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य जानते हो, इसका उद्देश्य क्या है? भाई आप हमें बताएं। इसका उद्देश्य, जो उद्देश्य है ना, उस उद्देश्य को प्राप्त कर जाओ, उसी को सार नाम कहते हैं। उसकी प्राप्ति करना, समझेगा ना? नहीं तो सार नाम जब तक कोई वस्तु का पता नहीं होगा तब तक हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे? अच्छा, तो इसका मतलब आप हमारी बात नहीं समझे। नहीं सुनिए, हमने ये कहा आपसे कि सार नाम उसे कहते हैं, जैसे कोई राम नाम जपता है, कोई कृष्ण नाम जपता है, कोई नाक बंद करता है, कोई कान बंद करके सुनता है, ठीक है? कोई सत्संग सुनता है, कोई किताबें पढ़ता है, तो लोग ये क्यों करते हैं, ये बताओ। अब क्यों करते हैं, इसकी क्या प्राप्ति है? देखिए, आप हमें, चलो ठीक है, हमें आप, चलो लोग करते, लोग की छोड़ो, आप बताओ, आपने ये जो फोन कर रहे हो हमारे लिए, या जो राम नाम की बात कर रही हो, इसका उद्देश्य क्या, क्यों, क्या आप ये बताओ? पैसा कमाने के लिए चाहते हो, या अपनी स्कीर्ति के लिए, क्या अपने को ज्ञानी साबित करना के लिए, क्या उद्देश्य है आपका, ये बताओ। तो आप बात कर, बोलो, क्या उद्देश्य है आपका? एक ही ये बात समझिए आप कि ना तो सार नाम से पैसा किया जाता है। अब हम वही तो हम आपसे पूछ रहे कि संसार जब राम ही राम कह रहा है, तो सतनाम सारनाम अलग चीज है, तो वो वस्तु क्या है, उसको कैसे पाया जा सकता है, उससे क्या प्राप्ति होगी, तो राम राम से क्या प्राप्ति होगी, ये बताएं। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, हम ये तो बता देंगे, हम विचार कर बता रहे हैं, तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें जवाब दे दो, कुछ जवाब दे दो, समझ में आ जाएगा आपकी, ठीक है? अरे बताएं ना कि उससे क्या प्राप्ति है, राम राम कहने से क्या प्राप्ति होगी? देखिए, मैं जो बता रहा हूँ वो आपकी समझ में तो आ नहीं रहा है, तो आप 2-4 सवाल हमारे जवाब दे दो, समझ में आ जाएगा, ठीक है? तैयार हो ना, तैयार हो? अरे तो तैयार है, ये तैयार हो क्या है? तो अच्छा ठीक है, पहला सवाल है कि आपने, पहले मैंने किया संजीव सवाल, पहले हमारा सवाल बताओ। पहला प्रश्न मैंने किया है कि जब सार नाम सतनाम सब लोग कहते हैं, फिर राम राम क्यों कहते हैं? जब वो चीज अलग है, अगर राम ही राम चाहिए तो सतनाम सारनाम क्यों कहते हैं? आप ये पहले दर्शाएं। अब हम जो दर्शा रहे हैं वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो समझ नहीं रहे हो, तो क्या करें बताओ? आप सुने, दोबारा सुने समझिए कि हम तो राम राम से हमको क्या प्राप्ति होगी, तो सतनाम कहेंगे तो उससे क्या प्राप्ति होगी, तो सार नाम करेंगे
तो क्या प्राप्ति होगी, ये कहाँ है? सर एक बात सुनो, कोई आदमी ये कहे कि हमें 8वीं क्लास पढ़ा दो और उसने क्लास 2 का ABC नहीं जानता है, तो उसे 8वीं पढ़ा दिया जाएगा? ये बताओ, पढ़ा दिया जाएगा? अब ये कैसे हम पता चलेगा कि मास्टर वो वास्तव में 8वीं क्लास का है कि उसने जो भी लड़कों को नहीं पढ़ाया होगा? हम ऐसे कैसे जानेंगे जानकारी? हम बताना कैसे जानेंगे? जब वो 8वीं पास करके 9वीं में जाता है तो मास्टर वहाँ पर उसको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उसे पूछते भी, ट्राई भी देते हैं, पूछते हैं भाई साहब ये बताओ बेटा तुम्हें पीछे वाला कोर्स सब पूछते हैं, वो कहता है ठीक है, तो आगे एडमिशन उसे दे दिया जाता है। पहले जब बच्चे होते थे तो बच्चों का एडमिशन ऐसे ही होता था। आजकल भी इंटरव्यू होते हैं, तो हमें बताओ, कुछ बातें बता दो, इससे पता चल जाएगा तुम समझ लोगे नहीं समझ लोगे। तो तैयार नहीं हो, वो बताने को तैयार नहीं आप। सुनो समझी, दोबारा फिर सुनो। हमने सुन लिया, अभी नहीं समझा आपने। मैं ये कह रहा हूँ कि सार नाम जपने से या सार नाम करने से उसकी क्या प्राप्ति होगी, सतनाम करने से उसकी क्या प्राप्ति हो, किस लिए किया जाता है, और राम राम करते हुए इसकी क्या प्राप्ति होगी, जी कहाँ, ये हम पूछ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब आप दूसरा जवाब देते हैं। देखिए आपको ये पता नहीं है कि सार नाम क्या है, राम नाम क्या है, सतनाम क्या है, इसलिए आपको ये बातें कर रहे हो आप, ठीक है? आपको तीनों में सब में भेद लगता है, इसलिए समझ गए? आपको न सतनाम पता है न राम नाम पता है, राम का नाम भी पता नहीं है, इसलिए आप बहस कर रही हो। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, आप उसको बता नहीं रहे। चलो ठीक है, नहीं बता रहे तो क्या बताएं, बोला हम जो पूछे जो बात कर रहे हो तो सुन नहीं रही हो तुम। एक ही बात डायरेक्ट वो समझ में तुम्हारे में आ नहीं रही है, क्या करें बताओ? हमारा तो उत्तर है नहीं समझी के पास जी। अब आप चर्चा करें, मेरा तो प्रश्न का उत्तर है नहीं संत जी के पास। ठीक है, ये भैया ज्ञानी आदमी भी ज्यादा। अरे ज्ञानी से मतलब नहीं है संत जी को, तो इसमें ही कह रहा है। मैंने तीनों बात अलग अलग करके कहा आपसे, फिर भी आपने नहीं समझ पाया। महाराज जी, हाँ मैं कुछ शंका हमारा भी है तो आप समाधान करें। हमारा नाम क्या है? हमारा अंकित दास नाम है। अंकित दास। अच्छा, रामपाल चीजें हो जी। तो हम तुम एक बार आपसे भी बात हुई थी हमारी ना? कब हुआ है? एक बार हुई थी, 1 महीने पहले। अच्छा, हो सकता है, मेरे को ख्याल नहीं है। अभी आपका हमने यूट्यूब पर देखा था वीडियो, तो आप इधर सुनना अंकित जी, आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, यूट्यूब पर डाल देंगे हम। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसा आपका इच्छा हो। हमारी शंका का समाधान कर दीजिए। आपको बुरा तो नहीं लगेगा फिर? नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपकी इच्छा बने तो डाल सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो सुनिए आप सीधी बात। तो हमारा शंका है महाराज जी। शंका नहीं है, सुनिए, शंका नहीं है, आपकी शंका नहीं है। आप संत रामपाल इसीलिए ऐसे बहस ही करते हैं, ऐसे जो बात कर रहे हैं ये भी वैसे ही उसी टोन में बात कर रहे हैं जैसे संत रामपाल की बात करते हैं। बात समझने की कोशिश नहीं करते हैं। एक बात सुनाओ हमें, आपको 8वीं का ज्ञान नहीं होगा तो तुम 10वीं की पढ़ाई, तुम्हें कोई टीचर एडमिशन दे देगा, तुम बात समझ लोगे कि नहीं बताओ? महाराज जी, इसी शंका को समाधान चाहते हैं। आप जो कहते हैं तो पहले ये तो बता दो, तुमने 8वीं कर रखी है ना कर रखी है? पहले शंका क्या है? शंका तुम्हारी, आप 10वीं की शंका पूछ रहे हो, तुम्हें आता नहीं है क्लास 5वीं का भी, तो शंका तुम्हारी, तुम बात कर रहे हो सार नाम की, तुम्हें आती नहीं अभी ABCD। इसीलिए जानना चाहते हैं महाराज जी आपसे। आप कह रहते हैं कि हम सतनाम भी देते हैं, सार नाम भी देते हैं और राम राम भी, तो इसी को जानना चाहते हैं कि राम राम क्या वस्तु है, सतनाम क्या है, सार नाम क्या है? देखिए सच बात है कि आपके सही वाला है उसको बताइए आप। मैं एक प्रमाण दूं तुम्हें, एक बार जवाब दे देना मैं, ठीक है? मैं आपको जवाब दूंगा, थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि आपके दिमाग में गलत भरा है या सही भरा है, ठीक है? इसका प्रमाण ले लो पहले, ठीक है? बताइए प्रमाण क्या है। तुम्हारा नाम अंकित दास है, ठीक है? अंकित दास के नाम से तुम्हारा एड्रेस हमें पता चल जाएगा कि अंकित दास जो औरैया के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, कि हरियाणा के, पंजाब के हैं, इसमें अंकित से पता चल जाएगा हमें? ये बताओ पहले।
आप एड्रेस के अलावा क्या चीज से जानेंगे? हमें एड्रेस ही तो जानेंगे। मैं देखिए एक एक बात का जवाब दो। हम ये बताओ, हमारा एड्रेस जानना चाहते हो तुम सतीश का, तो सतीश तो कितने नाम के हैं, तो सतीश हमारे पास एड्रेस पता चल जाएगा तुम्हारा, हमारा या आपका? बताओ नाम, सिर्फ नाम से। तो अगर आप हमें हमारी पूरी अगर डिटेल जानकारी लेंगे तो आपको पूरा जानकारी मिलेगी, जब अधूरा लेंगे तो अधूरा मिलेगी। तो आप कहने क्या का मतलब है, सीधी सी बात, सीधी से उत्तर दो कि भाई नहीं, सीधी से उत्तर दो अंकित जी, नहीं इतना मत घुमाओ। क्या हमने आपसे ये पूछा कि यदि आपका एड्रेस जानना चाहो तो अंकित नाम से क्या एड्रेस मिल जाएगा, तो आपको कहना था कि नहीं, ये उत्तर था आप, ठीक है। चलिए आप अपना बताइए कि ये सतनाम सरनाम क्या है। मैं वहाँ पूछ रहा हूँ, भाई पूछूंगा, पहले इधर से मुझे निकलने तो दो पहले, ठीक है। बताइए। तो जब आपको आंसर देना ही नहीं आता है, नहीं की जगह पर दुनिया की व्याख्या कर रहे हो, तुम हमारी बात क्या समझ रहे हो? बताओ, पहले इसका जवाब दो मेरे को। देखिए महाराज जी, अब आप महाराज जी हैं, आप हो सकता है कि आपके ज्ञान कितना है, हम आपको कितना है, तो हम आपको कैसे तुलना कर दें आपसे। इसलिए हम शंका का समाधान चाहते हैं कि आप कहते हैं हम सतनाम भी देते हैं, सारनाम भी देते हैं, तो हमारी शंका का समाधान करें कि सतनाम क्या है और सारनाम क्या है। हाँ सर, समाधान हम समाधान करेंगे, शांति रखो। तो ये रसगुल्ला नहीं है जो हमने भी एक दिन प्राप्त नहीं कर लिया, जो सारनाम और सतनाम एक दिन तुम प्राप्त करना चाहते हो, समझे ना। पहले शांति रखो, थोड़ी सी टाइम लगेगा, कम से कम 10 मिनट तो रख लो शांति, और कुछ प्रश्नोत्तर सुन लो भाई, ठीक है। शाम को बताएंगे, शाम को आपसे कितना समय लगाएंगे हम? नहीं, अभी 2 मिनट सुन लो बहन, अभी हम बता देते हैं, इतना टाइम नहीं लेंगे हम, इतने लंबी बात नहीं करेंगे। बताइए। तो हमें ये बताओ कि आपके दिमाग में पहली बात तो ये सतनाम और सारनाम दोनों अलग अलग भर रखे हैं, ये गलत है, ठीक है। जो सही है वो आप बताइए, जो सही है उसको बता दीजिए। सुन लो, मुझे बोलने तो कम से कम बोलने तो दिया करो, 2-4 मिनट आदमी को। बताइए। बोलने नहीं देते हो, सबसे बड़ी लोगों कमी, तुमसे बात करके आपके तंत्राम पर से मत खराब हो जाता है। बताइए। पहले भी तुमसे बात हुई है, बताइए कि सतनाम सारनाम नहीं होता है कि बीच में टोक देते हो। बताइए। नहीं बात करना है तो फोन काट दे, क्यों खराब कर रहे हो हमारा? नहीं, हम आपको समय दे रहे हैं, आप हमें बताइए कि सतनाम क्या है, सारनाम क्या है। तो एक मिनट सुन लो चुपचाप, ठीक है। मैं जो एक मिनट बोलने दो, ठीक है, बार बार मत बोलो, ठीक है। बोलिए। सतनाम अब बोलने देना, बीच में टोको ना, फिर बाद में टोको ना। चलिए आप जब कहेंगे तब हम बोलेंगे, आप कह लीजिए। हाँ, सतनाम तुम्हें ये दे रखा है कि ओम सोम का एक अकेला जाप, ये गलत है, क्योंकि ओम सोम का जाप शास्त्रों के अनुसार और व्यक्तिगत के अनुसार अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग है। सोम अलग है और ओम अलग है। तुम्हें सतनाम इसे दे रखा है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये गलत खाना बढ़ गई है, ठीक है। इसका शास्त्र का प्रमाण चाहो तो शास्त्र का प्रमाण दे दूंगा, और नहीं चाहो तो नहीं, मैं वैसे भी दे दूंगा, ठीक है। एक तो ये गलत रखा है सतनाम में, और ओम सोम के सतनाम में ओम सोम को सतनाम नहीं कहते हैं, समझ गए। हम ये पूछ रहे हैं कि जो सही है उसको बताइए, जो सही है उसको बताइए। अब दूसरे का बताने से क्या है कि समय बर्बादी होगी, जो चीज सही है उसको बता दीजिए आप। तो ये जो ओम सोहम है, ये तुम बताओ, सारनाम तुम्हें चाहते हो क्या पूछना, अब बताओ, सतनाम या सारनाम? हम दोनों को चाहते हैं कि आप कहते हैं हम सतनाम सारनाम देते हैं, तो आप हमें बताइए कि सतनाम सारनाम है क्या। देखो, सतनाम ये है कि जो यथार्थ संसार में सत्य है उसको, उस टेकने को जानने का तरीका सतनाम है, ठीक है। जो सत्य है यथार्थ, ठीक है, और सत्य को जानकर उसे इस्तेमाल करके और उससे भी पार निकल जाना सार शब्द है, समझ गए। अच्छा, हो गया। तो ये जो आप बता रहे हैं, तो क्या ये कहीं पर इसका प्रमाण भी है? देखिए, ओम सोम का अलग अलग प्रमाण है, सतनाम का जो प्रमाण है वो सतनाम शब्द कबीरदास का है, ठीक है। और सतनाम शब्द कबीर पंथियों ने निकाला है। ये जो सतनाम शब्द है वो सतनाम हमारे शास्त्रों में सत शब्द है। क्या है? सत, जिसे कहते हैं ओम तत् सत, समझ गए। अच्छा, सतनाम का कोई प्रमाण नहीं है?
सतनाम का कबीरदास में प्रमाण है, और कबीरदास का कोई ग्रंथ है नहीं, इसलिए कबीर का भी प्रमाण नहीं रहा। फिर कबीर की वाणी खो गई है सब में, किसी जैसे 10-12 पंथ हैं कबीरदास के, तो खो गई वाणी। अब उसको कैसे प्रमाण होगा? ज्ञान करके के कबीरदास की कौन सी वाणी सही है, अनुभव से। आप कौन से पंथ में आते हैं महाराज जी? पंथों का कोई पंथ नहीं होता, जिनके पंथ होते हैं वो अधूरा ज्ञान होता है। अच्छा, तो आपके हिसाब से परमात्मा कौन है? हमारे हिसाब से परमात्मा, हाँ, हमारे हिसाब से तो हमारे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से। हमारे हिसाब से भाई परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है जो सर्वव्यापी है, सब जगह है, आत्मा मन और बुद्धि से परे है। उसका कुछ नाम होगा कि वो कौन सी शक्ति है? उसका नाम, उसका कोई नाम नहीं है, परमात्मा कोई नाम नहीं, अनुभव है। अनुभव है। अच्छा, तो आप हमें बताएं कि जिन जिन संतों महात्माओं ने परमात्मा की प्राप्ति किया हो, परमात्मा की जानकारी को जाना हो, तो उनका कुछ उल्लेख बताएं कि वो संत कौन है? उनका लोग सब, अगर हम बगैर व्यक्तिगत की बात करेंगे तो सब झूठा निकलेगा, क्योंकि पंथों से संबंध है उन संतों का, इसलिए उनके क्षेत्रों ने गलत लिख रखा है। जैसे कबीरदास की बात करते हैं हम, एक कबीरदास को ले लेते हैं, ठीक है। जो पंथ में नहीं है उनको ही बता दीजिए, कोई बात नहीं, अगर आप पंथ में नहीं है तो। जैसे कि हमारे हिंदू समाज का वेद है, गीता है, तो वेद में परमात्मा किसको बोला गया है? परमात्मा कोई शक्ति निराकार है या साकार है, कैसा क्या बताया गया है वेद में ऐसे बताया, अव्यक्त बताया है। अच्छा, अव्यक्तोयम, अच्छेदोयम, अविकारोयम। अच्छा, वेद परमात्मा को क्या बताया है? परमात्मा कौन है वेद में? नास्ति प्रतिमा वेद में कहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती के वेदों में जो उन्होंने लिखा है, नास्ति प्रतिमा, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, कोई आकार नहीं है। हमारे गीता में कहा है, अव्यक्तोयम, अच्छेदोयम, अविकारोयम, पुरुषोत्तम। लोगों ने पुरुषोत्तम भी कहा है, ओम भी कहा है, लेकिन उसका नाम कुछ नहीं है। और वेद में कोई नाम नहीं लिखा है? लोगों ने तो कहे हैं, लेकिन वेद में अगर रियलिटी अनुभव की बात की जाए, लोगों की, उनकी जैसे भगवान कृष्ण की बात की जाए, तो उन्होंने कहा है मुझे लोगों ने पुरुषोत्तम कहा है, लेकिन उन्होंने जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, उसमें उन्होंने कहा है कि इसका कोई नाम नहीं है। तो महाराज जी, वेद में तो परमात्मा का नाम कबीर लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था। हाँ, इसीलिए तो हमने हमने पूछा था पहले, हमने पता, तुम भी कहोगे, हमें पता था तुम्हारी सुन्नत। इसी चीज को हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जनता को क्या बांट रहे हैं, आपके पास मतलब क्या है, इसी चीज को हम जानना चाहते हैं आपसे। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक प्रश्न पूछा था हमने, तब आपने कहा था कि किसी के एड्रेस को जानने के लिए उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, ये कहा था आपने, कहा था। गीता के अनुसार बताइए परमात्मा कौन है? अरे मैंने ये बताओ, मैंने अभी थोड़ी पहले आपको पूछा था, एक बात पूछी थी, वो आपने कही थी किसी के एड्रेस को जानने के लिए उसकी फुल इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने कहा था। भाई आप गद्दी पर बैठे हैं, हम आपके इतना जानते हैं नहीं जानते हैं वो तो हमारे ऊपर है, हम और आप क्या जानते हैं, तो हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आपने बताएंगे महाराज जी, हम आपसे इतना आपको हम क्या बताएं? आप बताइए कि आप की परमात्मा आखिर में है कौन, क्या प्रमाण है उसका? अंकित जी, एक बात को बार बार मत पूछिए। आपने ये पूछा है हमसे कि कबीरदास परमात्मा वेदों में लिखा है नहीं लिखा है, आपने यही तो प्रश्न पूछा है हमसे। कबीर मैंने ये प्रश्न पूछा था कि परमात्मा कौन है, आपसे मैं ये प्रश्न पूछा हूँ। तो आपने कहा कि कबीर परमात्मा है, वेदों में लिखा है, आपने ये प्रश्न पूछा, ठीक है, वो तो हमने उत्तर दे दिया। फिर आपने कहा कबीर परमात्मा लिखा है, कहा था आपने जी। तो इसका उत्तर तो पूछ लो, आगे बढ़ने लगे। चलिए उत्तर दीजिए। एक आंसर में 20 आंसर खड़े कर देते हो। बोलिए। अगर मैं आंसर पूछूंगा तुम बिल्कुल स्वामी जी आप जो है आंसर शुरू कर देते हो। बताइए वेद में कौन सा परमात्मा लिखा है, साकार है या निराकार है, प्रमाण के साथ दीजिए। हम कबीरदास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं वेद की बताइए, वेद की बात चल रही है तो वेद में अभी तो कबीर की बात कर, वेद की बात भाई, मेरे वेद में जो जहाँ लिखा होगा मैं बताऊंगा पहले ना, वेद में छोड़ में कहीं भी लिखा होगा, प्रमाण चाहिए आपको ना। हाँ
तो सुनिए फिर वो वेद में क्या मतलब, एक बार कह दी बात, बार बार कभी वेद में, कभी गीता में, एक बार एक प्रमाण सुन लो पहले, ठीक है? बताइए, गीता में सुन लो पहले, बताइए। अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले आपकी बात पूछी थी, जानबूझ के पूछी थी तुम फंसाने के लिए, तुम इसलिए जब किसी का एड्रेस या किसी की इन्फॉर्मेशन ली जाती है तो उसकी पूरी जानकारी पता होता है, तो घर का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, कहाँ जन्म हुआ है उसका, उसने कहाँ पढ़ाई लिखाई है, तभी तो पता चलता है उसका। बताइए, बोलो, बताइए गीता के अनुसार बताइए परमात्मा कौन है? अरे हम बता रहे हैं, हम हमें बोलने दो, हमें थोड़ा जवाब दे दो बस, ठीक है? जब किसी के इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसका पूरा प्रमाण चाहिए ना। जैसे मैं कबीरदास बार बोलूंगा तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखिए, उसका गांव का पता चाहिए, कबीरदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, उसके कितने शिष्य थे, कहाँ जन्म हुआ था, तभी तो पता चलेंगे जो वहाँ लिखा है। नहीं चल भाई, आप गद्दी पर बैठे हैं, आप जनता को ज्ञान बांट रहे हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। बताइए आप। यार वही बात 20 बार बोल घुमा के जानकारी हम बता रहे हैं, उसे सुनो पहले। बताइए। ये कह रहे हैं भगत जी, हेलो जी। तो तुम कौन कहा भाई, तुम इस बात नहीं कर पाए। ये कहें कि आप अपने परमात्मा का एड्रेस बताइए पूरा, कहाँ रहता आपका परमात्मा, क्या नाम है उसका, आप बता रहे घुमा फिरा क्यों रहे? आप अपने हमें ये बताओ, किसी का एड्रेस लेने के लिए उसका पूरा एड्रेस चाहिए ना आपको। आपके जो परमात्मा है, वो जो निराकार शक्ति आप बता रहे हैं, उसका एड्रेस क्या है? तुम ऐसा करो, हमारे चैनल पे बोलना ना आ जाओ, ठीक है? महाराज जी, जो हमारे से जो बात कर रहे हैं उसको आप चैनल पर डाल लीजिएगा, हमको आपत्ति नहीं है। अब हमें बता दीजिए। नहीं, हम आपकी अब जो है ऑनलाइन फेस से डालेंगे, फेस चेहरा दिखा के, ठीक है? ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं करेंगे आपको। खोल चाहिए, जब आपको पता नहीं तो खूब डाल दे, तो कहाँ है? बता दीजिए कि क्या है परमात्मा आपके हिसाब से, उस परमात्मा कहाँ है, क्या प्रमाण है आपके पास, हम आपसे जानना चाहते हैं। जब आपको पता ही नहीं है आप डाल लीजिएगा, हमको आपत्ति नहीं है महाराज जी। सुनिए, पहली बात यह है कि तुम लोग बात करते समय एक एक बात को, प्रश्न को बार बार कहते हो, उसी की बात चल रही उसी को फिर कहते हो, उसी की बात चल रही उसी को फिर कहते हो, उसी की बात बार बार एक ही बात को कहते हो, उसके बारे में सुनना चाहते नहीं हो, आगे कुछ उत्तर देना चाहते नहीं, समझना चाहते नहीं, तो क्या बात करें आप बताओ, हम आपसे बताइए, क्या बात करें बताओ। बताइए परमात्मा कौन है आपके हिसाब से? बार बार फिर बताइए बताए ना तो सुनते नहीं हो, क्या बताऊं फिर मैं, बताओ आप। हम सुन रहे हैं, बताइए, हम चुप हैं, बताइए। पता ही नहीं, ये बीच में बोल रहे हैं, ये तुम्हारी हमने बहसें बहुत देखी है यूट्यूब पर, बहुत लोग देख रहे, बगैर मतलब में बोलते रहते हो, औरों से कहते हो बीच में नहीं बोलना चाहिए, और तुम लोग चेला इकट्ठे हो, एक आदमी से 20 बार। एक बार मैंने आपकी चरपाल जी से मैंने आपकी बात देखी, तो उससे तो तुम्हें कह दिया बीच में बोलना नहीं है, तुम सब बोल रहे, कभी करे उसके दांतों में ये लगा हुआ, गुटखा खाता है फलाना, ये सब। औरों को तुम कैसे बात करते हो, तुम खुद बीच में बोल रहा है दूसरा आदमी, मैं बोलूंगा हम लोग चुप हैं। आप बताइए कि आपके हिसाब से परमात्मा कौन है, कहाँ लिखा है, क्या प्रमाण है? देखिए, आप सुनेंगे तो बताऊंगा नहीं, मेरे मत्था पच्ची करने, बुढ़ा आदमी, मुझे इतनी ताकत नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, हम आपसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप आराम से बता दीजिए कि आप परमात्मा ये है, यहाँ लिखा है। भाई देखिए, जनता को जैसे आप ज्ञान बांट रहे हैं, तो आपको आप सही ज्ञान बांटेंगे तभी तो जनता का मुक्ति होगा। आपसे ऐसी बात नहीं चलेगी, जनता को ज्ञान बांट रहे हैं, जिसे ज्ञान लेना होगा वो हमारे पास फोन करेगा, ठीक है? आपकी जो ओम सब जानकारी करने हैं, अपने गुरु से पूछो, ठीक है? बस यही उत्तर है आपके लिए, कुछ नहीं है। तो आप बात करना चाहते हो, क्या करें बताओ? आप जो चैनल पर बांट रहे हैं ज्ञान, तो ज्ञान तो सही बांटेंगे तभी तो जनता आपके ज्ञान को समझेगी और सुनेगी यूट्यूब पर, इसके बाद उसको जानकारी प्राप्त होगा, फिर भक्ति करेगी। तो फिर आप उसको बताइए कि आपके हिसाब से परमात्मा कौन है? समझेगा। आपको जरूरत नहीं है, आप अपने गुरु से जाइए, पूछिए बस, और क्या मतलब, जिसको जरूरत हो पूछ लेगा वो। आपसे किसी भेजा तो नहीं आपको किसी ने? परमात्मा को जिन जिन संतों महात्माओं ने प्राप्त किया है, वो उन्होंने क्या भक्ति विधि बताई है, तो वो भक्ति विधि कौन सी है वो हमें बताएं। भाई मेरे, तो ये काम तुम्हारे गुरु का से पूछे जाकर, ठीक है? हम नहीं बता पाएंगे, क्यों? हम आपके हमारे से नहीं हो, बस ठीक है, ये बात समझे बस। ऐसा देखिए नहीं है कि किसी का भी शिष्य हो, अगर जानकारी चाहता है तो उसे बताना चाहिए, ऐसा नहीं। आप जानकारी नहीं चाहते हो, बगैर मतलब बहस कर रहे हो, जानकारी नहीं चाहते हो आप। हम पूरी तरह से चाहते हैं, आप हमें बताएं कि परमात्मा कौन है, कहाँ प्रमाण है। और न हम सुनिए, न हम यूट्यूब पे ये जो है बहसबाजी डालना चाहते हैं, हम अपने शिष्यों को सिखाते हैं।
तो कह दीजिए कि हम अपने सिस्टम को नहीं सिखाते हैं। आप कह दीजिए कि पैसे तो हमारे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग बहुत रखी है, हम रिकॉर्डिंग के बारे में जो हम बोलना चाहते हैं रिकॉर्डिंग में बोल देंगे, फिर आप सुन लेना वहाँ पर। ऐसा करिए कि आप कह दीजिए कि फिर हमारे पास परमात्मा प्राप्ति का रास्ता नहीं है, हमारे पास नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं। हाँ।